नमस्कार। हमें ये लाइव फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि 2 पॉइंट रह गए थे पिछले बुलेटिन में, और ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक कर्मचारियों की रिकवरी का मैटर है और दूसरा जो मैटर है वो है जो चल रहा है विधानसभा में। मुख्यमंत्री ने आज 2 घोषणाएं की हैं और इन दोनों घोषणाओं से रिलेटेड जो जानकारी है अब उसके लिए ये दोबारा से लाइव लेना पड़ा है। देखिए, जो कर्मचारियों की रिकवरी का मामला है उसमें बहुत क्लियर ये हो गया है अब कि जो कर्मचारियों से जिसको बोलते हैं रिकवरी के ऑर्डर हुए थे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो ऑर्डर रिकवरी के स्टे कर दिए हैं हिमाचल हाई कोर्ट ने। और आपको पता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन से ये ऑर्डर हुए थे, हायर एजुकेशन से कॉलेज कैडर को लेकर ऑर्डर थे, हालांकि रिकवरी के वो नहीं थे लेकिन पिछले ऑर्डर्स को विड्रॉ करने के थे। आज हिमाचल हाई कोर्ट ने अनुबंध सेवा काल को गिनने के बाद हुई मिली वेतन वृद्धि और उसके जो भुगतान को लेकर जो कम करने के वेतन वृद्धि को कम करने के आदेशों पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिए गए वित्तीय लाभों की वसूली पर भी रोक लगा दी है। सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 जो शीतकालीन सत्र में पारित हुआ था, उसके कारण ये एक तरह से रिकवरी के ऑर्डर हुए थे। जो इसमें जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विभिन्न कॉलेज में सेवाएं दे रहे सहायक प्रवक्ताओं की याचिका पर ये प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये ऑर्डर किए हैं और इसमें स्टे लगा दिया है। 20 फरवरी 2025 से कर्मचारी एक्ट को लागू किया गया था और उसी के बाद ये सारी चीजें हुई थी। इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में हार गई थी, फिर ये इस देनदारी को रोकने के लिए ये रास्ता अपनाया गया था। इस रास्ते पर भुगतान अभी होना था लेकिन एटलीस्ट रिकवरी के जो ऑर्डर थे वो इंप्लीमेंट होने थे, लेकिन ये चले गए थे हिमाचल हाई कोर्ट और अब इनको वहां से स्टे मिल गया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के 2 बड़े जो ऐलान हैं आज हुए जो बजट सत्र है उसमें। और बजट सत्र में पहली बात तो ये कि जो बीच में जब इंटरवेंशन होती है चर्चा के दौरान रिप्लाई में, उसमें सीएम ने ये चीजें साफ की हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन की किस्त मार्च में सरकार देगी, ये पिछले 2 महीने 3 महीने से नहीं दी जा सकी है। उसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने और बाकी प्रक्रिया के लिए को लागू करने के लिए मासिक आधार पर यह पेंशन देना चाहती है, लेकिन वो फॉर्मूला बनाने के लिए या उसका अरेंजमेंट करने के लिए विभाग को टाइम लग गया और उसमें देरी हो गई और इसके कारण ये उनको नहीं मिला। लेकिन जो ये भुगतान है अब इसका ओल्ड एज पेंशन का वो मार्च में ही होगा, ये मुख्यमंत्री ने एक बात कही है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मंदिर के पैसे खर्च करने की गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं और उसी का पालन सरकार ने किया था। विधवा की बेटी का स्कूल में दाखिला जरूरी है, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। और एक बार फिर से कही कि 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन इससे बड़ा फैसला है पटवारी कानूनगो हड़ताल को लेकर, और यह निर्णय इसलिए है कि अब इन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा सेल्फ डिक्लेरेशन से प्रमाण पत्र दे पाएंगे, यानी कि जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिक्कतें आ रही थी पटवारी कानूनगो की हड़ताल के कारण, अब उन युवाओं को ये दिक्कत नहीं आएगी। और इसी कारण ये फैसला किया गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो प्रमाण पत्र बेरोजगार युवाओं से लिया जाएगा। पटवारी कानूनगो हड़ताल का इस पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कर दिया कि जो जरूरी दस्तावेज हैं, रेवेन्यू पेपर्स हैं, उनकी जो सत्यापन है उसका काम पटवारी कानूनगो या बाकियों की जगह नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम को दे दिया है सरकार ने, वो अब ये सत्यापित करेंगे। ये आज मुख्यमंत्री ने कहा। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आने वाले आवेदन को सरकार मान्यता देगी। और दूसरी जो व्यवस्था है वो लागू की गई है जब पटवारी कानूनगो हड़ताल पर हैं, इस हड़ताल के असर को रोकने के लिए। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये 2 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक की गई हैं। बाकी जो मामले हैं, चाहे वो करुणामूलक का इशू है, चाहे बाकी जितने मामले हैं, उनको लेकर बजट सेशन में जो चीजें होंगी उनको लेकर तब बात करेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो चीजें हैं वो
हम आपको जो इससे पहले वाले उसमें भी बता चुके हैं और बाकी वाले चीज़ों में भी बता चुके हैं कि जितने मसले आज के हैं वो बाकी अगला आपकी क्वेरी है तो इस क्वेरी में इशू ये रहता है विधानसभा के दौरान, क्योंकि विधानसभा के दौरान ऑफिसर्स जो हैं वो रिप्लाई से बचते हैं, हाउस के अंदर मैटर लगे हुए होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के बुलेटिन में इतने ही मसले थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।